हेलो गाइस, मैं स्टडी रिकवरी चैनल पर दिनेश को आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मिडिवल हिस्ट्री में भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे और इसमें इस्लाम धर्म के टॉपिक को कवर करेंगे। इन अरब के आक्रमण में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो भारत में सबसे पहले मुसलमानों ने आक्रमण किया था। तो मुसलमानों के बारे में समझना, मुस्लिम कहाँ से आए थे, उनकी क्या भावना थी, वे कौन थे और क्यों उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ी तो नॉलेज होनी चाहिए। मैं इस्लाम धर्म के बारे में ज़्यादा वक्त ना लेते हुए थोड़ा सा ही वक्त लूँगा आपका, क्योंकि मैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म, वैष्णव धर्म, संप्रदाय धर्म के बारे में बाद में वीडियो बनाऊंगा। बात आती है कि इस्लाम धर्म का तात्पर्य क्या होता है। बहुत से लोग जो कि हमारी वीडियो देख रहे हैं वो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले होंगे। ठीक है, पहले तो आप इस बात को याद रखिए कि चाहे हम हिंदू हों या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो कसम खाओ कि आज के बाद किसी भी धर्म की निंदा नहीं करेंगे। धर्म कभी गलत नहीं होता, ना हमें गलत सिखाता है। धर्म को ना लोग गलत बना देते हैं, संस्कार को लोग गलत ठहरा देते हैं। कभी आप धर्म की उन किताबों को पढ़िए जो मूल किताबें होती हैं, उनकी अर्थ को समझिए तो पता चलेगा कि धर्म कहीं गलत है ही नहीं। हमारे सामने धर्म को अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि हमारे मन में उसके प्रति गलत विचार प्रकट हों। ऐसा करने के पीछे हमारा किसका हाथ होता है? कुछ राजनीतिकों का, कुछ गंदी विचारधारा वाले व्यक्तियों का। हम तो पढ़े लिखे हैं ना, हम कैसे गलत सोच सकते हैं? अगर हम भी उनकी विचारधारा में शामिल हो जाएं तो हमारे और उन लोगों के बीच में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए आज हम वीडियो देख रहे हैं, आज से हमेशा याद रखिए कि किसी भी धर्म की निंदा नहीं करेंगे। हर धर्म को समान भाव दीजिए, तभी आप समाज में एक अक्षम व्यक्ति के रूप में उभर पाओगे। क्योंकि देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यह देश बहुत सारे संप्रदाय के लोगों का है। इसलिए तो कहा जाता है कि भारतीयों की अनेकता में भी एकता होती है। मतलब यह अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं, फिर भी एकता कैसे? यही देखने के लिए विश्व जो है परेशान रहता है कि भारत इतनी जटिलता रखते हुए भी हमारे अपने आप को अलग कैसे रखे हुए है। चलिए आज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। इतनी बहुत सारी बातें होती हैं। चलिए इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ते हैं। इस्लाम धर्म का अर्थ क्या होता है, इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ते हैं हम। चलिए गाइस, थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब तात्पर्य के बारे में पढ़ते हैं। जैसे विनम्रता की बात आती है, पवित्रता की बात आती है, शक्ति में प्रवेश करना होता है। अनुयायी, मुस्लिम धर्म में अनुयायी को मुसलमान कहा जाता है और मुसलमान शब्द होता है वो मुस्लिम धन ईसाई शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जिसका ईमान पुख्ता हो। ईमान पुख्ता का मतलब होता है आज बहुत सारे मुसलमानों को सर झुका के रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ गंदी विचारधारा वाले लोगों की वजह से। सब व्यक्ति बुरे नहीं होते, अगर बुरे होते तो अब्दुल कलाम आजाद हर पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों और समाज के व्यक्तियों के लिए आदरणीय नहीं होते। चलिए आगे चलते हैं। इसके ईसाई धर्म में प्रवर्तक की बात आती है। प्रवर्तक है मोहम्मद शाह। चलिए मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद शाह के पिता थे अब्दुल्ला। चलिए अब पढ़ते हैं प्रवर्तक के बारे में। प्रवर्तक में आते हैं मोहम्मद शाह के बारे में थोड़ी सी उनके परिवार के बारे में जानते हैं। इसके पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना और पत्नी का नाम था ख्वादिजा बेगम और पुत्री का नाम था फातिमा। और फातिमा का ब्याह हुआ था अली से, इनका दामाद हुआ करता था अली। अब इनके महत्वपूर्ण वर्ष के बारे में पढ़ते हैं। 570 एडी। 570 एडी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में, इसलिए तो मक्का की यात्रा करते हैं जिससे उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। 610 एडी की बात आती है। लगभग 40 वर्ष बाद मोहम्मद शाह
को खुदा का संदेश मिला था हीरा फाड़ी पर। 622 एडी की बात आती है। 622 एडी में हिजारी सम्मत की शुरुआत की गई थी मक्का से मदीना जाने के उपलक्ष्य में, और 632 ईडी में मोहम्मद शाह का इंतकाल हो गया था, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए थोड़ा सा और है, वो भी अपन कवर कर लेते हैं। 7वीं शताब्दी के शुरुआत में ही सऊदी अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म का उदय हुआ। 7वीं शताब्दी का मतलब ये होता, अभी चलिए अपनी 21वीं शताब्दी। 21 शताब्दी का मतलब होता है 2000 से लेकर 2099 तक। 7वीं शताब्दी की शुरुआत में ही सऊदी अरब में इस्लाम धर्म नामक एक नए धर्म का उदय हुआ। शीघ्र इसका विस्तार सऊदी अरब से लेकर अरब प्रायद्वीप तक तथा ईरान और भारत तक हुआ। इतने छोटे वक्त में ही इतना सारा विस्तार इस धर्म ने कर चुके थे। इस्लाम एक ही ईश्वर की उपासना पर जोर देता है। इस्लाम एक ही उपासना जोर देता है, अल्लाह। इसकी पुस्तक है कुरान। प्रत्येक मुसलमानों को दिन में 5 बार नमाज पढ़ने को और रमजान में रोजे रखने और दान करने और मुमकिन हो तो मक्का तीर्थ यात्रा करने को कहा जाता है। मुमकिन हो तो। मोहम्मद शाह के इंतकाल के बाद मुसलमानों को राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी मोहम्मद शाह के नज़दीकी बंदों को दिया गया कि कैसे इस धर्म को आगे बढ़ाया जाए और वही आगे चल के खलीफा कहलाए। समय व्यतीत होने के बाद खलीफा एक धार्मिक और राजनीतिक पद बन गया जिसका संचालन इस्लाम साम्राज्य करता था। और कुछ खलीफाओं के बारे में भी जानते हैं हम। 632 ईस्वी से 631 तक, जिसमें आता है अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के बारे में। आगे खलीफा पद को लेकर शिया और सुन्नी को 2 गुटों में बंट गया। चलिए थोड़ा सा और है, वो भी पढ़ लेते हैं। सुन्नी और शिया में के मतभेद के बारे में। पैगंबर मोहम्मद शाह के बाद खलीफा बनने को लेकर सुन्नी और शिया में फूट पड़ गई। सुन्नी, पैगंबर मोहम्मद शाह का कोई भी उपयुक्त अनुयायी खलीफा बन सकता है। इसने बोला था कोई भी व्यक्ति जो कि उसकी विचारधारा मोहम्मद शाह से मिलती हो वो खलीफा बन सकता है। और उन्होंने पैगंबर मोहम्मद शाह के सहयोग मतलब उसी की जैसी सोच रखने वाले अबू बकर को पहला खलीफा बनाया गया और दूसरा बना था उमर। पर शिया का कहना था कि ये रूढ़वादी से आते थे। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद शाह का कोई रिश्तेदार या उसके घर वाला खलीफा बन सकता है, क्योंकि उनका मानना था कि मोहम्मद शाह हम भगवान का दर्जा मानते हैं और उनकी नज़र में खलीफा के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति पैगंबर का दामाद अली को समझा गया। चलिए गाइस, अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे अगले लेक्चर को।